हेलो बच्चों से बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के मैथ के साथ टॉपिक है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 12V से। ठीक है, तो 12V में जिस फार्मूले का यूज़ हुआ है पहले उस फार्मूले को समझ लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आपसे 12V में पूछेगा वृत्तों, वृत्त का चैप्टर है तो वृत्त की बात करेगा। वृत्त से रिलेटेड जो वो 12A में वृत्त से रिलेटेड जितने फार्मूले होते थे आपको हमने समझा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल कराए गए थे। ठीक है, तो वो फार्मूले तो आते होंगे, यहाँ पे कोई समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जिस अब 12B में जिस टाइप के सवाल हैं उस टाइप के हम आपको फार्मूले बताएंगे। ओके, बाकी पीछे वाले रिवाइज ज़रूर करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए देखो इसमें क्या कह सकता है। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले बेटा ध्यान से देख लेना। ठीक है, त्रिज्य ये अपना त्रिज्यखंड है और ये लाइन खींच देते हैं, इधर लिख देते हैं ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया और इधर आपका ये लघु नहीं वृत्तखंड, ये आपका वृत्तखंड। ठीक है, बस आज ये फार्मूले से आपकी बी वाली पूरी आ जाएगी। ठीक, इसको डिटेल समझ लेना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझना। ठीक है, त्रिज्यखंड वो होता कैसा है हम बनाते हैं पहले तो त्रिज्यखंड होता है। वृत्त में भी ऐसे बना लेते हैं, वृत्त को भी ऐसे बना लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या होता है, ये जो होता है ये वाला पोर्शन, ठीक, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, यही होती है आपकी त्रिज्या, ये जो आपका हम भरे दे रहे हैं यही होता है आपका। ठीक, एक ये बना, जब हमने इसको बनाया तो ये बना और फिर एक ऊपर यहाँ बना है। ठीक है, एक यहाँ बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बना है, इसको से बना है, एक आपका ये बना है। ठीक है, एक आपका ये। ओके, अब देखो तो ये छोटा वाला है, छोटा वाला उसको छोटा है तो लघु। ठीक है, छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये बड़ा वाला ऊपर जो ये है इसको क्या बोलेंगे बेटा, दीर्घ। ठीक है, त्रिज्यखंड, त्रिज्य। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है, ये आपका। ओके, वेरी गुड। आप देखो यहाँ पे इतनी बात समझ बिल्कुल आ गई। ठीक, अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा यानी डिग्री, वो कितनी होती है, ओवरऑल कितनी होती है, 360 का होता है। ठीक है, ये तो होता है ये, और ओवरऑल यहाँ से चेक करें यहाँ तक जो कुछ बनेगा वो 360 का होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, अब आपसे पूछ दे, अब यहाँ पे निकालेगा इतने का, खोलेगा मान इतने का, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सवाल में आएगा बेटा आपके लघु त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी आपको इतना निकालना है। ठीक है, तो इतना निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, लघु त्रिज्यखंड बराबर क्या हो सकता है फार्मूला बताइए। खंड का क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लो का क्षेत्रफल बताइए, थोड़ा सा माइंड लगाइए, बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओवरऑल हमारा जो वृत्त होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। परसेंटेज निकालना आता है, परसेंटेज। ठीक है, जैसे आपका जो पूर्णांक है वो टोटल है, मान लीजिए दूसरे टेस्ट लेते हैं 20 नंबर का टेस्ट लेते हैं, ओवरऑल 8 होता है, उसमें से नंबर किसी का है 15, 16, 17, 18 है, मान लो 16 है। ठीक है, अब किससे मल्टीपल कराते हैं, 100 से मल्टीपल कराते हैं, ओवरऑल संख्या हमारी क्या होती है 100। ठीक है, 100 से कराएंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकलता है, यानी इसको काट दो, 25 10 काट दो, 16 25 80, यानी ये आपका 80% आ गया। ठीक है, ऐसे परसेंट निकालते, सेम ऐसे करना है। तो ओवरऑल देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो टोटल जो वृत्त होता है वो कितना होता है बेटा आपका, 360 होता है। ओके, आपको निकालना कितना है, ये जो है ये थीटा को बनाएगा। भाई बड़ा भी बन सकता है, तो छोटा भी बन सकता है। देखिए 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा रहेगा, तो ओवरऑल आपके पास थीटा आएगा। ठीक है, पूरा ओवरऑल है कि आपके पास वृत्त है तो पाई आर
ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र। अब यहीं पे बोल दे दीर्घ वाला, क्या बोल देता आपसे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो बताओ इसमें क्या होगा भाई, इसका भी पुराण पूरा क्या है बेटा, 360 ये भी है, तो नीचे 360 ही रहेगा। अब इतना आपको पता करना है कि जो अगर ये ठीक था, पहले समझो बेटा, ये ठीक है, यहाँ पर ठीक था तो ये भी ठीक होगा, ठीक है। तो अब बताओ ऊपर वाला कितना बचा, तो आपको पता है पूरा हमारा ठीठा होता है, पूरा कितना होता है 360 होता है, उसमें से ठीठा को काटा बाहर किया गया ना, तो ये पूरा इतना जो ऊपर वाला बचा जो दीर्घखंड है वो 360 माइनस ठीठा होगा ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बेटा, 360 माइनस ठीठा, ओके। और इनटू में भाई 100 से हमेशा गुणा कराते हैं, जितने पूर्णांक हो जाए, चाहे आपका 500 का पूर्णांक हो तो नंबर आपको गुणा 100 से ही होता है ना, तो सेम पाई आर। ये हो गई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। अब वृत्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। वृत्त में भी देखो कैसे होता है, वृत्त में ऐसे बोल देता है, इस पार्ट का क्षेत्रफल बता दें, ठीक। और क्या बोलेगा आगे, ऐसे लाइन, अब ऊपर वाले का बोल देगा, ऊपर वाले ये क्या है, ये लघु है, लघु के बाद ये आपका, ठीक। अब ये जो पार्ट है छोटा है, ये क्या हो गया बेटा आपका लघु। वृत्त में है, वृत्त में है ना, तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा ये, ओके, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ओके। इतनी बात समझ में आई सबको, वेरी गुड। अब देखो, अब बोलेगा आपसे बेटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा। चलो बताओ क्या होगा, थोड़ा सा माइंड लगाओ और बता लोगे, थोड़ा सा माइंड लगाओ बता दोगे, नहीं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम बताते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर एक ऐसे टाइप, अभी यहाँ पे डायग्राम ये वाला बना है, ये वाला डायग्राम बनाना चाहिए त्रिज्यखंड, तो जो बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अभी आप ये बना सकते हैं इसके ऊपर। अभी आपने क्या किया, इन दोनों को अगर ये लाइन ना खींचते यहाँ पे, तो अभी आपने निकालना है लघु वृत्तखंड का, ये तो निकालना है। अब क्या करना है, अब आपको जिसमें पॉइंट रखे हैं सिर्फ उसका मान निकालना है, सिर्फ उसका निकालना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा ये पूरा कितना, उसको छोड़ दो, ये इतना, अब ये आपका पार्ट इतना बचा, ये बचा है ऐसे, ये ऐसे गया है और ये गोल है, यानी इसका आपको बताना है, इस वाले के मैटर बात है। तो ये जो होता है, ये बेटा क्या हो गया हमारा, ये त्रिभुज का आकार ले लेते, ठीक है। अगर हम ये त्रिज्यखंड है ना, ये इतना भाई, ये आपका क्या है, ये देखो क्या है, ये आपका बेटा क्या है, त्रिज्यखंड है, इतना है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड से ऐसे लाइन खींच दी गई है, ये तो किया गया है। अब बोला है ऊपर वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले पार्ट मतलब बताओ, तो ऊपर वाला जो हमने देखा तो ये तो त्रिभुज बन गया। अगर हम त्रिभुज को हटा दें तो हमारा इतना मिल जाएगा, इससे त्रिज्यखंड से, ओके समझ में। अगर हम त्रिज्यखंड से ऊपर वाला पार्ट यानी त्रिभुज हटा दें तो मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, इतना इतना। अब जैसे ये बात, ये वाला है मुझे, ये किस आकार में बेटा आपका, ये त्रिज्यखंड है आपका, त्रिज्यखंड है, कंफर्म ना। अब त्रिज्यखंड से ऊपर का त्रिभुज हटा दे, देखो मिल गया, यही बताना है आपको, जितने बूंदी रखी है बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका बेटा, बताओ बताओ, तो हो जाएगा आपका लघु, यहाँ पे हो जाएगा लघु, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्र, ओके, यहाँ पे समझ में आया, ठीक। अगर और फार्मूला लिखना चाहो तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे, देखो हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या होता है, देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो ये ना त्रिभुज देगा, ये मेरा का त्रिभुज होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। अगर यहाँ पे आधार लंब दे देगा, आधार लंब यानी लंबाई या ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, लंबाई ऊंचाई से बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फार्मूला यहाँ पर 1/2 आधार और आधार इंटू
लंब लिखेंगे, यानी ऊंचाई वही लंब होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आधार लंब की जगह पे दे दे थीटा दे दे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये तो होता है, ठीक है। तब हम ये लिख देंगे, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो तो यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, तो ये जो ये है ये दोनों कब लिखेंगे, वो सवाल के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, बाकी लघु त्रिज्यखंड तो लिख सकते हैं, ये भी यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप निकालेंगे दीर्घ वाला, दीर्घ वृत्तखंड। चलो अगर हम दीर्घ की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, बताइए, दीर्घ की बात करूँ कितना हो जाएगा आपका, तो दीर्घ में से क्या है, आपने पूरे वृत्त में से ये पूरा क्या कहता है, गोल गोल है वृत्त, वृत्त में से ये नीचे वाला पार्ट काटा गया है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, लघु वृत्तखंड है ना। अगर हम लघु वृत्तखंड को घटा दें तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर वाला क्या है बेटा आपका, बताओ, का क्षेत्रफल, यहाँ पर का क्षेत्रफल। चलो ऊपर वाला पार्ट क्या है बताओ, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर लिख देना आपको वृत्त का क्षेत्रफल से अगर हम माइनस कर दे, ये नीचे वाला पार्ट हटा दे, नीचे वाला पार्ट क्या है, लघु वृत्तखंड, ठीक है, माइनस कर देगा हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ये आपका आ गया क्षेत्रफल, ओके। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ तक समझ में आया, नहीं है कोई कंफ्यूजन हो तो देखो दोबारा रिवीजन कर लो। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर त्रिज्यखंड लिखा है, यहाँ पर वृत्तखंड लिखा है, इधर सारी त्रिज्यखंड की बात हो रही है, इधर हमारी क्या बात हो रही है, त्रिज्यखंड की बात हो रही है, इधर हमारी वृत्त की बात हो रही है, ठीक है। त्रिज्यखंड जो इस आकार का होता है, अब यहाँ पर हमने अगर त्रिज्यखंड बनाया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का एक ऊपर जो बन जाएगा वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये अगर आप मेरा थीटा में कुछ तो थीटा होगा, कुछ भी बन सकता है, आज भाई थीटा लेगा ना आपका, ओवरऑल हमारा 360 होता है। अगर हम निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ओवरऑल परसेंटेज से निकालना सीख लो, 360 ऊपर जो भी थीटा में जो भी दिया होगा ना, मैं जितना मिलेंगे, जितना नंबर जितना ला पाएंगे उतना लिखते हैं ना, तो जितना भी होगा, मान लो 120 आया, जितना भी आया, 30 डिग्री आया, जितना भी आया, अब वहाँ पे थीटा की जगह ऊपर लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में होगा वहाँ ऊपर हो जाएगा थीटा की जगह। बाद में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल हमारा देखो 100 होता है, इसमें ओवरऑल कितना होता है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 चाहिए, इसका परसेंट है पाई आर स्क्वायर चाहिए, दोनों में कंडीशन सेम होगा, ठीक। अगर अब इसकी बात कर रहे हो तो इसमें क्या हो जाता है, वृत्तखंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तखंड में जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं, तो अगर इस पार्ट को तो निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्या है, अगर हम ऐसे त्रिभुज बना दें तो इतना पार्ट हमने निकाला था, ये जो निकाला है भाई, ये जो बना है, ये देखो, ये जो ये बना है आपका, ये भाई ये जो बना है आपका, इसी में से तो हम ये भाई इस आकार का बना है, इसी आकार को ऐसे करके मैं नीचे वाले पार्ट को निकालेंगे, तो जब हम ये लाइन खींच देंगे तो ये त्रिभुज का आकार ले लेगा। अगर हम त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अगर हम त्रिभुज को हटा दें तो हमारा निकल आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ओके। आप देखो क्वेश्चन में जब आएगा तो यहाँ पर आप कोई इसका फार्मूला लिख दोगे, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है आपका, तो लिख दोगे, उससे आप हटा दोगे, ओके। यहाँ तक पूछेगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा सा भी गला मेरा पड़ा हुआ है, और से समझने की कोशिश करें। आप देखो क्या हो जाएगा, और क्या पूछ सकता है इसमें, हाँ देखो चाप पूछ सकता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे भाई, यहाँ से प्रकार उठाया, देखो चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की लंबाई, ठीक। और क्या बोल सकता है, या तो बोल सकता है इसके चाप की लंबाई, दीर्घ की पूछ सकता है या लघु की पूछ सकता है। तो जो चाप लगाते हैं, अगर हम पूरा बनाएं, अगर हम चाप लगा के पूरा बनाते हैं तो बेटा बताओ क्या होता है, अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ तक बना दें बताओ क्या हो जाता है, परिधि हो जाती है, वृत्त की परिधि हो जाती है ना। फार्मूला क्या होता है, 2πr, समझ में आया, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लघु यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर लघु, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, की चाप की लंबाई अगर ये पूछते, ठीक है, बेटा लंबाई, तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा कितनी है, तो कैसे करो, सोचो जरा, बताओ, कुछ आइडिया दो, बताइए। अरे बेटा
पूरी यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल हमारे पास 2 पाई आर है। अगर हम इसकी बात कर ले तो ये मेरे पास ठीक था ऊपर देखो, और पूरा कंप्लीट कितना होता है 360 होता है, इसका भी परसेंटेज लगेगा भाई। तो पूरा हमारा बेटा 360 है और थीटा में दिया होगा जो भी दिया हो, ठीक है। ओवरऑल इसकी बात करें तो देखो परिधि कहेगा तो उसका मान यानी 2 पाई आर हो जाएगा, क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, सेम, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, जब पूछ सकता है दीर्घ भी पूछ सकता है, यानी क्या पूछ सकता है बेटा, दीर्घ त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बताओ, अभी जैसे सेम किया था वैसे होगा, ये तो था, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सेम 3 अपॉन में पूर्णांक, यानी आपका पूरा ओवरऑल कितना है 360 है, ऊपर कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा तो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हट गया ना, ठीक है। तो अब इंटू में 2 पाई आर बस, ओके। और यहाँ पे जो लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखा है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, वहाँ से त्रिकोणमिति का भी यूज होगा। त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बहुत यूज होती है, ठीक है। यहाँ से त्रिकोणमिति होगा वो तो निकाल लोगे ना, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, क्योंकि मुझे त्रिभुज से निकालना पड़ेगा लंब क्या है आधार क्या है, ठीक है। ये तो सब लोग कर लोगे, बेसिक नॉलेज है, कोई कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न, ओके। जल्दी से ओके बेटा, देखते हैं अब आपका फर्स्ट सवाल एक्सरसाइज 12B का, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सवाल में लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, एक घड़ी है उसकी जो सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, लंबी है, और 3:10 से, तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। घड़ी की बात कर रहा हूँ, पहले घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपका कितना होता है 12 होता है, ठीक है, इसके नीचे 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11। ये आपका टाइम होता है बीचों बीच से शुरू, ठीक है। अब देखो अब कहा क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो 3:10 से, तो 3 कहाँ बजे होंगे आपके, यहाँ पर थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे, क्योंकि 10 मिनट होंगे तो हम अभी बजने वाली सुई बनाते हैं 3:00, ठीक है। 3 बजे होंगे यहाँ पर, 3:10 मान लो यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, मिनट की सुई यहाँ पर है। आगे देखो 3:10, आगे 10 मिनट से 3:30 के बीच, ठीक है, 3:10 से लेकर 3:20, तो 3:10 हमने ये दे दिया, ठीक है। भाई छोटी वाली सुई होगी 3:00 मिनट की बात कर रहा, और कितने 20 मिनट कहाँ हो जाएंगे, सॉरी 10 मिनट यहाँ पर होंगे। तो ये देखो ये हमने घंटे की बनाई है, मिनट की बात कर ले तो हमारी यहाँ मिनट की सुई यहाँ पर होगी 2, थोड़ा सा यही सुई थोड़ा और आगे बढ़ेगी, थोड़ा इसी सुई को हमने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। ये सुई तो और हल्का सा आगे बढ़ेगी कि 10 मिनट, कहाँ 20 मिनट पे जाना, 20 मिनट कहाँ होता है बेटा आपका 4 पे होता है। अब यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है सुई की वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अच्छा बताओ जो 7 होगा वो क्या होगा, त्रिज्या होगा ना भाई, सुई त्रिज्या में रहती है ना, कंफर्म समझ में आया ना, एक गोले की आधी की रहती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं ना। तो जो सुई की लंबाई है, जो सुई की का लंबाई है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो त्रिज्या के बराबर है ना, यही तो है। और त्रिज्या क्या है आपकी आर, वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक। आगे नेक्स्ट बात कर लो। अब देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ से एक ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में सुई को कितना टाइम लगा बताओ। तो सुई को पहले हमारी सुई यहाँ पर थी, अब यहाँ आ गई है, वेरी गुड, कितना 10 मिनट का समय लगा, बस समझ गए तो, बस इतना समझ गए, मिनट कितना लगा समझ गए। अब देखो बस एक चीज़ और नोट करो, क्या नोट करना है कि 1 मिनट जो होता है, ठीक है, 1 मिनट वाली सुई बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुई 6 डिग्री बढ़ती है आगे, ठीक, 6 डिग्री। कितने मिनट होते हैं सारे,
60 होते हैं, ठीक, 60 मिनट होते हैं। देखो 1 मिनट 60 में अगर मैं देखो कितने होते हैं 60, चेक करने के लिए अगर मैं 60 से गुणा करा दूँ 36 और ये 0, पूरा जो डिग्री होती है 360 का होता है चतुर्थांश, ठीक है। अगर चेक करना चाहोगे 1 मिनट में कैसे होते हैं, तो आपको पता है पूरी जो डिग्री होती है हमारा 360 का होता है। ओवरऑल ये जो बना हुआ है वो कितने का बना है, 360 का बना है, ठीक है। अगर मुझे 1 मिनट में निकालना है कितनी सुई बढ़ती है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कराओगे मिनट से, ठीक है। तो 1 घंटे मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 मिनट 1 घंटे डिवाइड कराओगे मिनट में चेंज करेंगे ना, 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 कम 6 नहीं 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट जो होता है, नोट ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, सब लोग लिख लीजिएगा नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या 1 जो मिनट होता है बेटा आपका, 1 मिनट क्या बेटा, 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 6 डिग्री के। और यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, 10 मिनट दे दिया है, 10 मिनट दे दिया है, तो जो समय है वो 10 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय है आपका वो कितना है बेटा, 10 मिनट है। अब अगर हम इसको थीटा में चेंज करें, ठीक है, अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें तो क्या करेंगे, अगर इसको हम थीटा में चेंज करें तो 10 मिनट में किससे गुणा करा देंगे, 6 से, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, इतना चीज समझ में आई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, लिखा है इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ से सुई यहाँ तक बन गई, ये त्रिज्यखंड बन गया ना, कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बना है आपका, ये आप देख रहे होंगे, ये जो बना ये क्या बना बेटा आपका, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तभी हमने फार्मूला लिखाया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ क्या होता है त्रिज्यखंड का, चलो बताओ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हो अपॉन 360, यही तो फार्मूला लिखाया था, ठीक है, लिखाया था, ठीक। अब देखो पाई का मान क्या होता है, 22/7, आर आपको दिया है 7, ठीक है, तो 2 बार 7 7 को लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है। थीटा की बात कर लें तो मेरे पास 60 है 7, नीचे कितना दिया बेटा 360, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 6 कम 6 कम, ठीक है, और 6 36 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक। और काटना चाहो तो और काट दो, किससे 2 1 2, तो यहाँ पे 2 1 2 2 3, ठीक है। ऊपर 11 7 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 7 7 7 पर आ जाएगा, नीचे आपका ओनली 3 ऐसा, ठीक, ओके। तो अब 3 से डिवाइड करा दो, देखो ऐसे की चीज में आ रहा है बेटा, देखो 377 में डिवाइड करा दो, पॉइंट में आ रहा है कि ये आ रहा है, देखो 3 पॉइंट में, तो 3 दूना 6, 1 बचा 7 उतार लो, ठीक है, फिर 3 बचे 15 कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर तिछंग 18, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया है 6 6, जब 20 आ जाता है तो 6 6 करते चलते चले जाओ, ठीक है 6, तो और एक बार करोगे तब भी 6 आएगा ना। तुमने कहा था पॉइंट के बाद अगर संख्या 5 से बड़ी है तो एक हम जोड़ देते हैं, कहा था, ये बात पता है ना सबको। यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर आंसर जो आप इसको लिख सकती हो 25.67, ओके, समझ में आया। यहाँ पे जिसको हम डिवाइड कराएंगे ये आपका आ जाएगा 25.67, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ओके, समझ में आया। तो ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड, ठीक है। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड में लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में, ये दो घड़ी की सुई है, ये घड़ी हमारी 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 9 10 11, ठीक, ये अब इसमें क्या है मिनट की बात कर रहा है, तो 5 मिनट बात किया तो 5 मिनट कहीं से भी निकाल लो, ये तो 5 मिनट होगा बेटा,
भाई 3 से 5 के भाई 5 ही मिनट की गैपिंग होती है तो सबको पता होगा ना कुछ। भाई ये आपका क्या है, ये 5 मिनट तो ही है, ये 5 मिनट तो ही कह रहा है। यही जो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल बना है तो क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड हो गया ना। तो यहाँ पर भी उसने त्रिज्यखंड की बात कर दी ना। इधर देखिए अनुष्का, ये क्या है आपका त्रिज्यखंड है। भाई त्रिज्यखंड की बात कर दी नहीं कर दी भाई, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 5 मिनट में यही तो बनेगा सुई से, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या, जिसकी जो लंबाई है वो 14 है, तो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना बेटा सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, और वही जो होगा वही किसके वही क्या होगी आपकी त्रिज्या होगी, ठीक है। यही क्या होगी आपकी त्रिज्या होगी। तो ये आपकी जो त्रिज्या है वो भी आपकी 14 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम समय देख लो, समय जो है इसको कितना लग रहा है बेटा, 10 मिनट लग रहे हैं। यहाँ से हम थीटा निकालें तो 10 नहीं, इसमें 5 लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं ना। बस कुछ नहीं करना है, 5 में गुणा करा दो किसका 6 डिग्री का। ओके, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ता है तो 5 मिनट में सिंपल सी बात है गुणा करा दो, आ जाएगा ना। ओके, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब उसने कहा है 5, देखो क्वेश्चन में कहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अच्छा 5 मिनट में एक क्षेत्रफल बनाया है तो वो किस आकार का बनाया, तो त्रिज्यखंड के बनाया ना भाई। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलिए ओके गुड, पाई का मान 22/7। आर कितना है आपका 14, तो 2 बार 14 तक तो ओके। थीटा की बात कर लें तो बेटा 30 डिग्री, नीचे हमारा 360, 0 से 0, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 12 आ जाएगा ना। ओके 12 3 36। अब बात कर लें यहाँ पे तो 7 1 कम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 1 कम 2, ठीक ये हो जाएगा, ठीक ओके। अब कुछ कट नहीं रहा है, कट रहा नहीं कट रहा ना। अब देखो 11 14 का गुणा करा दो, 11 चौको 44 लिख दो, ठीक है। हासिल है 4, 11 कम 11, 11 4 15। नीचे की बात कर लें तो हमारा 3, ये कटेगा नहीं कटेगा, ओके कटेगा नहीं कटेगा, क्या कर देंगे फिर हम लोग डिवाइड करा देंगे इसको, ठीक है। तो 3 को हम क्या करेंगे 54 में भाग देंगे, तो 3 5 15। ये यार कोई बात नहीं है, वहाँ पे आंसर सीट लेकर नहीं बैठे होगे। हो सकता है पहले वाले में डिवाइड किया था इसमें नहीं किया था, उससे बदलें आप थोड़ा सवाल करो, आंसर यहाँ आ गया है, वेरी गुड, ठीक है कोई बात नहीं आप कर दो। बाकी आंसर ये भी सही है, उसमें जो अपॉन में आया था वो भी आंसर सही था। अगर उतना भी करके आ जाओगे तो भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। वो वाला जो फर्स्ट सवाल था उसमें जो अपॉन में इस टाइप में आंसर जो आया था वो भी आपका आंसर सही था। जरूरी नहीं होता कि आप पॉइंट में ही निकालो, ओके। उसका भी सही था और ये कर रहे हो ये भी सही रहेगा, ठीक है। 3 बचे 15, ये कट जाएगा, 4 बचेगा, फिर 3 1 कम 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, कितना जाएगा बेटा 3 3 9, फिर 3 3 हो जाएगा, समथिंग नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 51.3, ठीक, ये भी आंसर हो सकता है, ओके। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं समझिए अगला सवाल। ओके बेटा सवाल नंबर देखते हैं आपका थर्ड। देखिए थर्ड में क्या लिखा है, सब लोग बच्चे बुक में देखेंगे पहले। लिखा है एक वृत्ताकार पहिए का पहिया जब लुढ़काया जाता है, ठीक है। एक वृत्ताकार पहिया, तो वृत्ताकार पहिया बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मार्क उठाया, ये बना डाला। ये वृत्ताकार पहिया है, जब इसको लुढ़काया जाता है, भाई लुढ़काएंगे तो गोल करके लुढ़केगा, लुढ़केगा नहीं लुढ़केगा, ओके। फिर आगे लिखा है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ता है, एक चक्कर में, यानी ये धरा नीचे है, ठीक है, ये नीचे धरा है, लुढ़काया गया, ये वाला पार्ट नीचे नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, फिर यहीं पे आएगा, ये लुढ़ के ऐसे होगा, जो ऐसे आएगा तब एक चक्कर होगा। और एक चक्कर जब हो जाता है तब क्या होता है,
5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो एक चीज हम पूछें आपसे, बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक चक्कर में क्या बोलते हैं? वृत्त की, वेरी गुड, परिधि बोलते हैं, है ना। तो जो परिधि होगी, परिधि बोलते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर? बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि क्या है? 5.5 मीटर। ओके, समझ में नहीं है? आ गया? अच्छा, वृत्त की परिधि क्या है हमारी? 5.5 मीटर दे रहे हैं। आपको पता है जो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, जरा बताओ। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि फार्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई r। गुड। तो वृत्त की परिधि में वृत्त को परिधि को रख देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि मुझे निकालना है त्रिज्या। वृत्त हो उसमें त्रिज्या अवश्य निकालना है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का ही तो काम है, पूरा रोल किसका है? त्रिज्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये हर एक सवाल में इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5.5 लिखेंगे, बराबर में बेटा 2 पाई r। ओके, अब पॉइंट को अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर एक 0 आता है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक। आप इसको काटना चाहो तो किससे काट सकते हो? हैं? काटोगे? चलो काट लो। 5 गुना 10, 5 एकम 5, अब फिर गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसका गुणा करा लो तो इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई r बराबर में 11, ठीक है। पाई का जो मान होता है बेटा वो क्या होता है? 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे r निकालना, r लिखने तो तुझे 11 और पाई हो जाएगा यहाँ पर। तो r बराबर 11, 4 पाई का मान बेटा 22/, ठीक है, 22/7। आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे a1 मान लेंगे अगर हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भी कर सकते हो, 11 दूना 22 भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भाई अपॉन किसका? इसका अपॉन है, इसका नहीं है ना। तो अपॉन नहीं तो इसके नीचे एक और मान लो और फिर 5 दूर को गुणा करा, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो बच्चा कंफ्यूज क्या हो जाता है? किसका पास है, किसका दूर गुणा करना है। 3 स्टेप लिखी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा A B C D, तो आपको पता है इसको गुणा कराना, तो पास दूर गुणा करा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका इतना डिवाइड हो गया और डिवाइड ऊपर जाता है तो गुणे में जाता है भाई, ये पता है ना भाई। अगर 5 और 4 भागे 3 2 लिखा हो तो इसको हम गुणे में चेंज कर देते हैं, तो 5 4 इनटू लगाते हैं तो ये वाली संख्या आपकी पलट जाती है। तो सेम वही चीज लिखी है आपकी यहाँ पर भी कि आपको कौन सा मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है ना। तो ये वाली जो संख्या ऊपर जाएगी और जो उसके बाद चेंज नहीं हो जाएगी जब मल्टीपल लगाओगे। तो सेम रूल इसमें, लेकिन बच्चा 3 लाइनों में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हम लिख देते हैं 5/4/3। अच्छा, अब बताओ 3 लाइनें इसमें लिखी, किसका हम पास से गुणा कराएं, किसका दूर से गुणा कराएं? बताओ भाई ये कर दूं कि मैं ये कर दूं, किसको क्या छोड़ दूं, किसको ऊपर ले जाऊं, किसको नीचे कर लूं? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि डिवाइड पूरा वाला किससे, यहाँ पर रहेगी यहाँ पर। तो वहाँ पर आप एक चीज देखोगे, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखा है 11/4 पाई लिखा है। अब यहाँ देखो 11 4 पाई की जगह आप 22/7 रख रहे हो, तो इसका अपॉन है ये 2 स्टेप में, ये दोनों 2 स्टेप में है नहीं, ऊपर 22 नीचे 7, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है। बेचारा सिंगल है, डबल कर दो जिंदगी को साथ होते हैं, इसके नीचे 1 देते हैं, ठीक है। अरे क्या है, हंसने वाली क्या बात है इसमें? ठीक भाई, किसी की हेल्प करना मानव कल्याण के लिए सबसे परम सेवा है। ये हमारे बाबा जी क्या करते थे, अभी यहाँ पे देख लो, इसका बुरा होगा, इस ऊपर का 7 से बुरा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा वो r बराबर 11/7 अपॉन में 4 × 22। बताओ ये बात समझ में आई सबको? कंफर्म? ठीक। अब 11 गुना 22, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 7/8 आएगा, 7/8, ठीक। अब आपको निकालना क्या है बेटा? जो क्वेश्चन निकाल होगा तो देखो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका जो गोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, जो पहला चैप्टर था उसका सवाल हो गया यहाँ पर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है बेटा आपका?
पाई आर स्क्वायर गुड, पाई की जगह बेटा 22/7, आर की जगह क्या है आपका 7/8, यहाँ पे लिख देंगे बेटा 7/8, कितनी बार दोबारा लिख दें क्योंकि आर स्क्वायर देखिए 7/8 का होल स्क्वायर करोगे तो बात वही पड़ेगी ना, यहाँ पर 7/8 और 7/8, 7 से 7 तो 11 और 4 8, ठीक 11 सते 77 और नीचे बचा 8 को 32, बस भाग दे दो 32 को अगर मैं 77 भाग दूं कितने 1 बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 बार में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, कितना बचा 3 1, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 2 सही 13/23, ठीक है सही में आ रहा है आंसर। ओके आ गया, ठीक। क्षेत्रफल का आयत मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर की बात की है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का स्क्वायर मात्रक होता है, ठीक। सेंटीमीटर होगा तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, ओके क्वेश्चन में जो भी होगा, ओके इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा सवाल नंबर देखते हैं 4, देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 वाला लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री, ये वाला कर लें। त्रिज्यखंड का फार्मूला लिखेंगे, ठीक ठाक को दे रहा है, ठीक है, और आर भी आपको दे रहा है ना, भाई त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है ठीक ठाक, क्या होता है फार्मूला पाई आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आपको चाहिए का त्रिज्या दे रहा है, त्रिज्या कितनी दे रहा है आपको 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपकी जगह यानी आर स्क्वायर रखेंगे तो 6 हो जाएंगे ना 2 बार, ठीक इंटू में थीटा की जगह कितना है आपका 60 डिग्री देना, कैलकुलेशन कर लेना और आपका ये 4 नंबर सवाल आ जाएगा। तो ये 4 नंबर है वो आपका हो गया। फिर HW सब बच्चे करके लाएंगे, नहीं आता है तो कल की क्लास में बताएंगे। अब देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। तो देखेंगे 5 नंबर सवाल में आपको क्या कह रहा है, तो देखो बेटा ध्यान से, हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। 5 पे लिखा है 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक वृत्तीय खंड, देखो अभी हमने फार्मूला 3 लिखाया थे, एक लिखाया था वृत्त खंड की लंबाई लिखाया था और एक क्या लिखाया था आपको, एक वृत्त खंड के 1 मिनट की आए। तो ओके बेटा देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। ओके गार्डन आ गए थे, तो ओके देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र 120 का कोण आंतरिक करता है, ठीक है। एक आपको वृत्त बना लेते हैं, तो वृत्त बना लेंगे ये वाला, ठीक है। इस पे क्या कर रहा है केंद्र पर 8 त्रिज्या वाले आर, ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक। यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पर 120 कोण की बात कर रहा है केंद्र पे, ठीक है। नाम दे दो पी क्यू आर, इसकी बात करें। अगर ये 120 है तो ये आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री होता है, ठीक है। 120 एक 60 होता है। वैसे भी आपको बता दें यहाँ पे जो वृत्त होता है वहाँ से जो कोण त्रिभुज बनता है, जो वृत्त पर, सुन लो ये बात को, जो वृत्त होता है, जो वृत्त पर बेटा त्रिभुज बनता है, जो वो होता है, जैसे यहाँ पर ये इसकी बात कर लें, वो 60 डिग्री का ये कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 8 त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको फार्मूला पता है, सब बच्चों को पता है ना, ओके। तो आपको दिया क्या गया है यहाँ पे सब कुछ दिया भी है, सिर्फ फार्मूला को रखो और कर डालो, ठीक है। फार्मूले को रख दो और कर डालो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है वृत्त, क्या पूछा है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, देख लो नीचे लिखिए थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको समझ जाता है। यहाँ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है, वो जो होता है, अभी मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखाया था, तो क्या होता है त्रिज्यखंड, ये जो होता है त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला लिखाया था ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड से हम माइनस करते हैं 1/2 आर। अब देखो यहाँ पाई की बात कर रहे हैं तो 22/7 होता है, ठीक है।
तो 22/7 इंटू आर की बात कर ले तो त्रिज्या देखो कितनी दी है, कितनी दी है, देखो त्रिज्या बेटा कितनी दी है, तो त्रिज्या नहीं दी है ना। चलो फिर आर की जगह आर से थीटा दिया है, कितना दिया है बेटा आपको 120 दिया है, दिया ना थीटा 120 दिया। देख आगे बात करें, नीचे हमारा 360 माइनस 1/2 आर यहाँ पर भी नहीं दिए तो मार नहीं दिए। ओके, और यहाँ पे बस यहाँ तक, यहाँ पे जब आर मान नहीं तो पाई का भी मान होगा, ठीक है। आर जब आंसर में आएगा तो सब पाई भी याद है क्या करें। ओके, अब देखो यहाँ पे आर साइन थीटा की जगह में दिए बेटा 120 दिए। कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 12 3 36 कट जाएगा। ऊपर बचेगा बेटा आपका पाई आर स्क्वायर बचेगा, नीचे बचेगा 3 माइनस 1/2, ठीक है। और ये आर स्क्वायर। अब साइन 120 का मान क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्यों साइन 120 को हम लिख क्या सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको साइन 120 का मान तो पता नहीं होगा, लेकिन इसको हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 120 को 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, 90 देखो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे में आपका क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और साइन का उल्टा बेटा कॉसेक। ये दो चीज प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होता है माइनस का होता है। प्लस पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है तो ये प्लस का होगा, होगा तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है आपका बताइए, साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यस सर, अरे नहीं साइन नहीं आएगा, पहले बात यहाँ कॉस आएगा, नहीं कॉस माइन में कॉस ही था, ठीक, इसलिए कॉस का ही मान होगा, ठीक। उसका मान कितना होता है बेटा आपका √3/2, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन लिखा है कॉस ही था। ओके, अब इस मान को यहाँ पे उठा के रख देना है, कहाँ पे रख देना है, यहाँ पे कितना आया फिर आपका √3/2। ओके, समझ में। अब देखो इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस ऊपर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर √3/4। अब यहाँ से कॉमन बाहर क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 4 3 का एलसीएम 12 मिलता है, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से जो डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 का इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस लगा दो, 4 को भाग देंगे 12 में आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 आर स्क्वायर √3। इसी वजह को कंफ्यूजन ऊपर में देखेंगे तो कॉमन दो क्या बात है, मतलब आर है, आर स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर इधर है, तो आर स्क्वायर को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 पाई माइनस का 3√3, और नीचे से लेना चाहो तो 12 को ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल। ओके, समझ में आया, तो ओके नोट कर लीजिए जल्दी से, और क्या करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आज की क्लास में यही कर रखते हैं सवाल, ठीक है। मिलते हैं सब बच्चों से कल की क्लास में। तो सब बच्चे जो होमवर्क मिला है, आप होमवर्क के साथ साथ आप बच्चे उदाहरण जरूर करके आएंगे, ठीक है। उदाहरण आप जरूर करके लाएंगे और कल क्लास पहुँचेंगे। और जिन बच्चों को नहीं आया हो कोई सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और सब बच्चे नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी, ठीक है। तो ओके बेटा, आज इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।